नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए चर्चा करते हैं गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे। G20 के मुख्य विज्ञान सलाहकारों ने एक स्वास्थ्य पर दस्तावेज को किया है स्वीकार। वहीं आगे चर्चा करेंगे रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर। 56 घंटे के ब्लॉक के बाद सूरत उधना के बीच तीसरी लाइन मंजूरी, जिससे कि 40 ट्रेनों को होगा फायदा। और आज विस्तार से बात करेंगे इसी पर। वही आगे चर्चा करेंगे राजस्थान रोडवेज अहमदाबाद आगर के मुख्य प्रबंधक पुलकित कुमार ने संभाला कार्यभार। आगे चर्चा करेंगे भारतीय सेना के साथ रक्षाबंधन 2023 अभियान के बारे में। आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। इस गोलमेज बैठक में 3 विषयों पर ध्यान केंद्रित रहा। बेहतर रोकथाम नियंत्रण और महामारी संबंधित तैयारियों के लिए एक स्वास्थ्य वैज्ञानिक ज्ञान तक पहुंच को विस्तार देना और विज्ञान व प्रौद्योगिकी में तंत्र में विविधता, समानता, समावेश और पहुंच सुनिश्चित करना। आइए जानते हैं ये पूरी बात। गुजरात में G20 देशों के मुख्य विज्ञान सलाहकारों की गोलमेज बैठक सोमवार को संपन्न हुई, जिसमें मनुष्यों, पशुओं और पर्यावरण को स्वास्थ्य संबंधित खतरों पर सामूहिक रूप से ध्यान देने के लिए एक स्वास्थ्य की पहल पर ध्यान केंद्रित करने वाले आउटकम डॉक्यूमेंट को स्वीकार किया गया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार आउटकम डॉक्यूमेंट में यूक्रेन में युद्ध पर एक पैराग्राफ को रूस और चीन की आपत्तियों के बाद चेयर समरी के तहत जारी किया गया और बाकी 16 पैराग्राफ सर्वसम्मति से इस दस्तावेज का हिस्सा बन गए, जिसे सभी सदस्य देशों ने स्वीकार किया। पीटीआई की खबर के मुताबिक भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत सदस्य देशों के मुख्य विज्ञान सलाहकार दूसरी गोलमेज बैठक के लिए यहां एकत्रित हुए थे। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमें पूरी तरह से विश्वास है कि ब्राजील की अगली अध्यक्षता में इसे आगे बढ़ाया जाएगा। इस गोलमेज बैठक में 3 विषयों पर ध्यान केंद्रित रहा। बेहतर रोकथाम नियंत्रण और महामारी संबंधित तैयारियों के लिए एक स्वास्थ्य वैज्ञानिक ज्ञान तक पहुंचने को विस्तार देना और विज्ञान व प्रौद्योगिक तंत्र में विविधता, समानता, समावेश और पहुंच सुनिश्चित करना। सूद ने कहा कि सभी सदस्य देशों के सामूहिक रूप से इन मुद्दों पर विचार विमर्श किया और इन साझा प्राथमिकताओं को पूरा करने की दिशा में प्रतिबद्धता जताई। उधर G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की 19 अगस्त को हुई बैठक में सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण व किफायती टीकों, निदान के और अन्य चिकित्सा उपायों तक समान पहुंचने वाली अधिक लचीली, न्यायसंगत और समावेशी स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण पर आम सहमति बन गई। विशेष रूप से निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों में बैठक के आउटकम डॉक्यूमेंट में 25 पैराग्राफ शामिल है, जिन पर पैरा 22 को छोड़कर सभी G20 प्रतिनिधिमंडलों द्वारा सर्वसम्मति व्यक्त की गई। पैरा 22 चेयर समरी से संबंधित है और यूक्रेन में भी भू राजनीतिक स्थिति पर केंद्रित था। 56 घंटे के महाब्लॉक के बाद रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज आई है। सूरत से उधना के बीच 5 किलोमीटर की लंबी तीसरी लाइन को कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी ने निरीक्षण के बाद मंजूरी दे दी है। इससे पहले लाइन ताप्ती लाइन की ट्रेनों के लिए जल्द खुल जाएगी। अब इस लाइन पर ताप्ती लाइन की ट्रेनों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। तीसरी लाइन पर स्पेशल ट्रेन चलाकर ट्रायल किया गया। अब सूरत उधना के बीच मुंबई दिल्ली मेन रेल लाइन का भार खत्म हो जाएगा। बता दें कि तीसरी लाइन को सूरत यार्ड में इंटरलॉकिंग के लिए 26 से 28 अगस्त तक 56 घंटे का ब्लॉक किया गया था। इस ब्लॉक से 60 से ज्यादा ट्रेनें रद्द रही, जबकि 30 से ज्यादा ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रही। इस दौरान करीब 70,000 यात्री प्रभावित हुए। सोमवार शाम 5:55 पर लॉक खत्म हुआ और थर्ड लाइन को अप्रूवल मिल गई। ब्लॉक के दौरान तीसरी लाइन को सूरत यार्ड से जोड़ा गया। इस नई लाइन का निरीक्षण करने के लिए कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी आर.के. शर्मा 27 अगस्त को सूरत पहुंचे थे। 28 अगस्त को उन्होंने थर्ड रेल लाइन का निरीक्षण किया। परिचालन के लिए उपयुक्त पाने के बाद इसे मंजूरी दे दी गई।
नई तीसरी लाइन सूरत से मुंबई के बीच मेन रेल लाइन की ट्रेनों को प्रभावित किए बिना यूपी, बिहार, महाराष्ट्र की ट्रेनों को उधना जलगांव सेक्शन तक सीधे डाइवर्ट करने में सक्षम होगी। अब कई ट्रेनें अब सूरत उधना के बीच मुंबई दिल्ली मेन लाइन की बजाय नई तीसरी लाइन पर चलेगी। ये लाइन उधना में जाकर ताप्ती लाइन से मर्ज हो जाएगी। इससे सूरत और उधना के बीच दिल्ली मुंबई मेन लाइन का ट्रेन का भार कम होगा। मेन लाइन की ट्रेनों के संचालन में अवरोध भी दूर होगा। मुंबई और जलगांव दोनों के लिए ट्रेनों और मालगाड़ियों से उधना और सूरत स्टेशन के बीच ट्रेन की भीड़ बढ़ गई थी। उधना जलगांव खंड के दोहरीकरण के यात्री एवं माल ढुलाई में वृद्धि हुई थी। सूरत मुंबई मेन लाइन सेक्शन पर भारी ट्रैफिक से जलगांव जाने वाली ट्रेनों की पंक्चुअलिटी सूरत और उधना के बीच प्रभावित हो रही थी। इसे देखते हुए सूरत और उधना के बीच 5 किलोमीटर की लंबी तीसरी लाइन बनाने का काम शुरू किया गया था। सूरत उधना तीसरी लाइन के सूरत यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग होने से ट्रेन परिचालन दुरुस्त होगा। सूरत उधना के बीच तीसरी लाइन के लिए लिया गया 56 घंटे का ब्लॉक 28 अगस्त शाम 5:55 को खत्म हो गया। कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी ने इंस्पेक्शन कर तीसरी लाइन को ट्रेन चलाने के लिए अप्रूवल दे दी है। अब इस तीसरी लाइन पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। राजस्थान परिवहन निगम यानी राजस्थान रोडवेज के अहमदाबाद आगार के नए मुख्य प्रबंधक पुलकित कुमार ने हाल ही में कार्यभार संभाला है। पुलकित कुमार इससे पहले दिल्ली आगर के मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। अब तक अहमदाबाद आगार के नए मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत शक्ति सिंह नागर का स्थानांतरण भरतपुर आगर के मुख्य प्रबंधक के पद पर हुआ है। अहमदाबाद आगार कार्यालय में नागर का सम्मान किया गया। आगार की सहायक प्रशासनिक अधिकारी नीलम राय सिंघानी, कार्यवाहक मुख्य प्रबंधक श्यामपुरी गोस्वामी, वरिष्ठ विधि अधिकारी राजेंद्र सिंह डाबी, पालरी बुकिंग प्रभारी मुकेश तंवर के अलावा आगार के धर्मेश गणेशलाल पाटीदार, मदन प्रजापत, छगन सिंह राठौड़, रणवीर सिंह आदि वहां मौजूद थे। गुजरात एसटी के नए सचिव नायक ने संभाला है कार्यभार। तो अहमदाबाद में गुजरात राज्य मार्ग वाहन व्यवहार निगम यानी गुजरात एसटी के नए सचिव दिनेश नायक ने हाल ही में कार्यभार संभाला है। वे अब तक उप सचिव के पद पर कार्यरत थे। सचिव पद पर कार्यरत के डी देसाई ने सेवानिवृत्त होने के बाद नायक को सचिव नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे की निवासी अदिति फडणीस को गत 17 अगस्त को गलवान से भारतीय सेना के एक जवान ने फोन किया तो वह फूले नहीं समाई। दरअसल अदिति ने उन्हें रक्षाबंधन के लिए अवसर पर राखी भिजवाई थी। जवान ने अदिति को अपना नाम नहीं बताया, लेकिन जवान ने अदिति को बताया कि उनकी भेजी राखी मिल गई है। वडोदरा शहर के बग्गीखाना इलाके में बड़ौदा हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक संजय बच्छाव ने भारतीय सेना के साथ रक्षाबंधन 2023 अभियान के मार्फत अदिति सहित कईयों की ओर से सेना के जवानों को राखी भेजी थी। गलवान से भारतीय सेना के जवान का फोन आने पर अदिति को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने भी इस अभियान के लिए राखियां भेजी थी। पिछले 9 साल से इस अभियान में लगे बच्छाव ने बताया कि उन्हें उन सभी कमांडिंग अफसरों के फोन आए हैं जहां इस साल राखियां भेजी गई। भारत पाकिस्तान सीमा और भारत चीन सीमा पर विभिन्न रेजिमेंट के बीच राखियों का वितरण किया जा चुका है। सबसे खास बात यह है कि इन बहनों के पास भारत की सीमाओं से जवान के लगातार फोन आ रहे हैं। गौरतलब है कि भारतीय सेना के साथ रक्षाबंधन 2023 अभियान के तहत सोशल मीडिया के मार्फत अपील करते हुए इस वर्ष 14 देशों व देशों के 14 राज्य से 55,000 राखियां मिली। 6 अगस्त को राखियों की पूजा की गई। राखियों के साथ संदेश भेजे गए। 30 छात्राएं, एक एसोसिएट प्रोफेसर, 2 सीए और 5 इंजीनियर युवतियां, सेना के कुछ जवान के परिजन भी इस कार्य में जुटे। गत 7 अगस्त को राखियां भारतीय डाकघर के जरिए देश की सीमाओं पर भेजे गए। इनमें से सबसे ज्यादा 5,000 राखियां एक सीमा पर भेजी गई। वहां से राखियां देश के विभिन्न सीमाओं के चौकियों पर सैनिकों तक पहुंचाई गई। तो गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।